चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। चारधाम यात्रा की लगभग तैयारी पूरी। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 1 मई को केदारनाथ पहुंचेगी पंचमुखी डोली और सीएम ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने डीएम से लिया तैयारियों का अपडेट। आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ। अब तक 20 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ धाम की फूलों से भव्य सजावट की जा रही है। तो चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बाबा केदार के द्वार को फूलों से सजाया जा रहा है। सीएम धामी ने भी यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 1 मई को केदारनाथ पहुंचेगी पंचमुखी डोली। बाबा केदार के दरबार को भी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो चुका है। तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम ने भी जिलाधिकारियों के साथ ने बैठक की है। सभी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है, अपडेट लिया अधिकारियों से। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। चलिए आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी 8 तस्वीरें दिखाते हैं। यात्रा को लेकर सीएम धामी गंभीर है, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान यात्रा का पूरा अपडेट लिया है। वहीं पंचमुखी डोली बाबा केदारनाथ के लिए रवाना हो गई है। 1 मई को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को विधि विधान के साथ में यात्रा का आगाज हो जाएगा। बाबा केदार का द्वार भी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। कई क्विंटल फूलों से धाम सज रहा है। तस्वीरों में शानदार नजारा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण में आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। हेली सुविधा भी यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा को लेकर घोड़े खच्चरों की फिटनेस भी देखी जा रही है और इसके अलावा यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी हिंदुओं के चारधाम यात्रा में आने पर रोक लगाई गई है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। पेयजल की भी व्यवस्था पुख्ता है। हम लोग चारधाम यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं। तैयारी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जरूरत है वहाँ पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खुलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, तो यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जितने विभाग हैं सबके साथ कई बार बैठक की गई है। माइन्यूट लेवल पे एक एक बिंदु के बारे में चर्चा की गई है। सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आपदा की स्थिति में जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं या जो राज्य में आने वाले पर्यटक हैं या जो राज्य के निवासी हैं, इनको किसी प्रकार से कोई परेशानी न होने पावे, इसके लिए प्लान करिए। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने उसी के अनुरूप प्लान बनाया है। कहीं भी जहाँ पे आपदा संभावित हैं, किस किस प्रकार की आपदाएँ आती हैं, इसके बारे में जनपदों से डिटेल में बात की गई है। दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।
और जहाँ जहाँ भूस्खलन की संभावना होती है वहाँ पर जब मौसम ख़राब होगा तो वहाँ जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात रहेंगे। मौसम विभाग से लगातार हम लोग टच में रहेंगे। जब कभी मौसम ख़राब होने की स्थिति आएगी, भारी वर्षा की स्थिति आएगी, हम लोगों को अलर्ट जारी करेंगे। देखिए, रोड पे काफ़ी काम किया जा चुका है। बीआरओ वालों का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। मैंने अभी स्वयं इनके ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है। मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक की पूरी रोड मैं खुद देख के आया हूँ अभी। उसमें कुछ इश्यूज पेंडिंग है, बाकी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। NHIDCL का एक नंद प्रयाग में जो एक स्लाइड वाला जोन है, उस पर काम चल रहा है। उस पर रोड हम इतना चौड़ा करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से गाड़ी निकलती रहे। केदारनाथ धाम की कपाट खुलने में महज कुछ दिन का समय रह गया। यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पैदल मार्ग पर CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवार ने बताया कि पैदल यात्रा मार्ग पर डेंजर पॉइंटों को चिन्हित कर फोर्स तैनात की गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में महज कुछ दिन का समय शेष रह गया है। शासन प्रशासन की ओर से यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खराब मौसम से निपटने के लिए आस्था पथ सहित विभिन्न यात्रा मार्गों पर रेन शटरों का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर यात्रा मार्ग पर डेंजर पॉइंट चिन्हित कर फोर्स तैनात की गई है। पूरे यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। यात्रा को भव्य रूप देने के लिए BKDC की ओर से केदारनाथ धाम को भव्य फूलों से सजाया जा रहा है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग।